भाग 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 भाग, दरवाजा बंद कर। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। ओ एक्चुअली वो इतने एनिमल पालते हैं ना घर में, तो कभी कभी खूंखार हो जाते हैं। छोड़ो, कल मैंने दोस्तों वैसे आपसे सवाल पूछा था कि भाई आप घर में बैठे तो सबसे ज्यादा कौन सा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। 65,000 ऑलमोस्ट 65,000 लोगों ने वोट डाला। उसमें से 87% लोग बोलते हैं हम YouTube यूज करते हैं ज्यादा। आंखें भरा है मेरी जब मैंने सुना। बाकी के सब 2% है। नन ऑफ द अबव में 3% है। अब इन 3% से मेरा सवाल है, जब नन ऑफ द अबव आपने किया तो यूट्यूब पर आप क्या कर रहे हैं। वैसे आज का पोल वैसे ये लॉकडाउन से रिगार्डिंग है कि अभी वीडियो स्ट्रीमिंग की तो बात हो गई, आप सोशल मीडिया की बात करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनमें से आप सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं आप मुझे जरूर से बताना। वैसे मैं बताऊं मैं क्या यूज करता हूं इनमें से। मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक यूज नहीं करता। आप कोई भी एक वोट डाल के आप बता दीजिए। वैसे दोस्तों गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूं, बहुत मजेदार टेक न्यूज है। लाइक करना दोस्तों, 30,000 लाइक्स दे दो यार फटाफट से। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर गूगल से। अभी एकदम शुरुआत में जो आपने मुझे हरकत करते हुए देखा था वो आप खुद भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। लॉकडाउन चल रहा है, हम सब फुकट हो गए, कुछ काम नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। वैसे ये गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू होता है। आप ब्राउजर में जो एनिमल आपको पसंद है उसको सर्च करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, वहां पर व्यू इन 3D का आपको ऑप्शन मिलता है। उस पर जाइए तो उस पर्टिकुलर एनिमल को आप 3D में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने घर में अपने स्पेस में उसको देखना है तो आपको वहां पर व्यू इन स्पेस वाला ऑप्शन मिलता है। तो आप उस पर टैप करेंगे तो वो आपके घर पे आ जाएगा, मतलब आपके आसपास रहेगा। फिर आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ फोन्स में दिखाएगा, कुछ कुछ में नहीं दिखाएगा। तो आपको गूगल प्ले सर्विस फॉर AR को जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है या अपडेट करना है, उसके बाद वो ऑप्शन आपको दिखा देगा। तो ये थोड़ा फनी चीज है जो आप अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल ने अपने प्ले स्टोर को अपडेट कर दिया है, थोड़े चीजों को इंप्रूव किया है, जैसे कि अकाउंट स्विचर वाला फीचर उन्होंने डाल दिया है। अब क्या होगा, गूगल का जो सर्च बार है उसके बाजू में ही आपको मल्टीपल अकाउंट्स अगर आपके पास है तो वो प्रोफाइल आपको वहां पर दिखाई देगी सामने ही, और वहां से आप जाके चेंज कर सकते हैं। और जो वॉइस सर्च बार है उसको भी उन्होंने मूव कर दिया है, और जो नेविगेशन ड्रॉवर है उसको भी उन्होंने छोटा कर दिया। तो मेरा तो हो गया था जब मैंने चेक किया था, आपका भी शायद बहुत ही जल्दी हो जाएगा। वैसे मैंने 10 हिडन एंड्रॉइड सेटिंग्स के ऊपर वीडियो बनाया हूं, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक देता हूं, यहां पर काट देता हूं, उस वीडियो को जरूर से जाके आप देख लेना। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से बहुत ही कमाल की खबर आ रही है। फाइनली दोस्तों OnePlus 8 सीरीज की ऑफिशियल लॉन्च डेट यहां पर निकल कर आ चुकी है। 14 अप्रैल को दोस्तों OnePlus 8 स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। जो पहले रूमर्स आ रही थी वो अब सही हो रही है। हाउएवर पीटे लाओ ने कहा था कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं डेट को, लेकिन नहीं, फाइनली उन्होंने 14 अप्रैल को फिक्स्ड कर दिया है। ये ग्लोबली होगा और शायद उसी दिन हमें इंडिया में भी मिलेगा, क्योंकि OnePlus इंडिया ने भी उसके बारे में ट्वीट कर दिया है। चाइना में दोस्तों 16 अप्रैल को जाएगी, लेकिन 14 तारीख को हमें बहुत ही जल्दी ये मिल जाएगी। उससे पहले आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलेगी और सारे फोन्स में आपको 5G मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है। 120 हर्ट्ज आई थिंक OnePlus 8 Pro में आपको मिल सकता है। OnePlus 8 का मुझे यहां पर नहीं पता है, बस देखते हैं कि प्राइस क्या रखते हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर वो होती है। उसके अलावा दोस्तों OnePlus के इस बार शायद आपको ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। OnePlus के बुलेट वाले ईयरफोन्स तो आते हैं, लेकिन अब ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स भी आएंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था, थोड़ा सा हिंट दिया है। इससे लगता है कि OnePlus के नए ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स भी आपको इस इवेंट पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर हो रही है। वैसे आप मुझे जरूर से बताना कमेंट करके कि आप OnePlus 8 सीरीज के लिए एक्साइटेड है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों जियो की तरफ से बहुत ही कमाल की खबर आ रही है, और एक्चुअली में दोस्तों जियो ने ना ये बहुत ही अच्छा काम किया है। यूजुअली अगर आपको जियो सिम कार्ड में रिचार्ज करना होता है तो आप क्या करते हैं, या तो ऑफलाइन आउटलेट्स में जाके करते हैं या ऑनलाइन आप अपने फोन से करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शंस अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में थोड़े लफड़े हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नियर बाय अगर आपके पास ATM मशीन है तो वहां से जाके आप अपने जियो सिम कार्ड में रिचार्ज कर सकते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल है। फिलहाल के लिए उन्होंने कहा है एक्सिस बैंक, DCB, HDFC, ICICI, IDBI, IDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे अगर आप बैंक से इनके ATM मशीन से, तो वहां पर जाके आप कर लो। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी लेके जाना, ऐसे कार्ड की जरूरत है, फुकट में नहीं होता है। और उसके बाद वहां जाना है, रिचार्ज ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जियो नंबर डालना है और आप जाके रिचार्ज कर सकते हैं, जो अच्छी बात है, काफी यूजफुल है। वैसे इस लॉकडाउन में टेलीकॉम ऑपरेटर्स बहुत हेल्प कर रही है। जियो वोडाफोन एक जगह अगर डबल डेटा भी दे रहे, तो एयरटेल ने क्या कर दिया, 80 मिलियन से ज्यादा जो कस्टमर्स है उनके वैलिडिटी अगर एग्जॉस्ट हो जाती है उनके सिम कार्ड में, तो वो 17 अप्रैल तक उसको एक्सटेंड कर दिया है, और 10 रुपए का एक्स्ट्रा टॉक टाइम भी दे रहा है इमरजेंसी में बात करने के लिए। तो एक चीज अच्छी है कि इस वक्त सब एक हो रहे और हमारी हेल्प कर रहे। वैसे जाइए, सिम कार्ड है जियो का तो फटाफट जाइए मशीन में, ATM में, और अपना रिचार्ज कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों ये जो वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया में, जो आउटब्रेक हुआ है, हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन हमें कभी देखना पड़ेगा। अब बात ये दोस्तों कि जब ये चीज एकदम से खत्म हो जाएगी, उसके बाद
बाद वापस ऐसी चीज ना हो, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो अब अलग अलग तरीके की प्रिकॉशंस यहां पर लेने वाली है। उनमें से एक कंपनी है ड्रैगन फ्लाई। ये कंपनी एक ड्रोन मेकिंग कंपनी, और उन्होंने एक ऐसा स्पेशल ड्रोन बनाया है जो क्या करेगी, ऐसे वायरस को डिटेक्ट करेगी। जी हाँ, इनको वैसे अप्रूवल मिल गया है और ये शायद पता नहीं कौन सी कंट्रीज में यहां पर जाएंगे। लेकिन दोस्तों इनमें इस ड्रोन में एक ऐसा स्पेशल इंटेलिजेंट कंप्यूटर विजन सिस्टम है जो भीड़ भाड़ इलाके के ऊपर जाएगी और हमारे बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह को मॉनिटर करेगी। इसके थ्रू वो बता देगी कि ये बंदा इन्फेक्टेड है या इस पे एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। अगर कोई छींकता है, कोई बीमार है, तो वो सब कुछ डिटेक्ट करेगी। इसके थ्रू दोस्तों अगर कोई डेडली वायरस उसमें है तो वो उसको पहले से ही फैलने से रोका जा सकता है। जी हाँ, अप टू 60 मीटर्स के डिस्टेंस से ये डिटेक्ट कर सकता है। इसमें इतना ज्यादा पावर है, तो अच्छी बात है कि प्रिकॉशंस यहां पर सभी ले रहे हैं। ये पहले भी ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये आया है तो हमें सबक मिला है। वैसे देखते दोस्तों ये ड्रोन कौन सी कंट्रीज इसमें अवेलेबल होता है, और अगर इंडिया में भी आ जाता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। तो यहां पर दोस्तों ऑनर की तरफ से खबर आ रही है, ऑनर ने चाइना में फाइनली अपने ऑनर 30s को लॉन्च कर दिया है। ऑनर 30 सीरीज का ये पहला फोन है जो चाइना में गया है। हमें नहीं पता अब ये इंडिया में कभी आएगा। और साथ में एकदम बजट फोन ऑनर प्ले 9A को भी लॉन्च कर दिया है। 10,000 के आसपास स्टार्ट होती है इसकी प्राइस, और इसमें हीलियो P35 वाला प्रोसेसर है। टोटली इग्नोर करना। ऑनर 30s की बात करते दोस्तों तो 25,000 से प्राइस स्टार्ट होती है A128 और एक 29,000 का A256। ये पहला फोन है वर्ल्ड का जिसमें किरिन 820 वाला प्रोसेसर मिलता है। 5G का सपोर्ट है। बाकी के स्पेक्स एकदम स्टैंडर्ड है। 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिलती है पंचोल वाली। पीछे क्वाड कैमरा है 64, 8, 2 और एक और 8 मेगापिक्सल का जो आपको टेलीफोटो मिलता है। उसके अलावा 16 की सेल्फी है, 4000 mAh की बैटरी है और 40 वॉट के आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो बाकी के स्पेक्स तो ठीक है, लेकिन फोन दोस्तों प्राइस के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? इंडिया में क्या प्राइस आप इसकी एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आ सकता है मुझे लगता है, वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है। Realme दोस्तों अप्रैल के महीने में ना बहुत कुछ करने वाला था, आग लगाने वाला था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ना ये भाई लोग एकदम रुक गए। पता नहीं वो सुड़सुड़ी जो मची वो कैसे ऐसे बैठे हुए माधव शेठ जी। हाँ कुछ वैसे ही, क्योंकि ऐसी चीजें वो लोग करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो लोग रुक गए। एनीवेज दोस्तों Realme वॉच, जी हाँ, ये सर्टिफिकेशन पर फिर से एक बार लिस्ट हो चुका है, लेकिन इस बार पूरे नाम के साथ में लिस्ट हुआ है। इसका मतलब Realme की जो वॉच आएगी वो कुछ अलते पलती नाम नहीं होगी, वो Realme वॉच ही उसका नाम होगा। इट मेक सेंस, Realme बैंड, Realme वॉच। वैसे ही मुकुल शर्मा ने इसके बारे में ट्वीट किया था। अब देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है। मुझे लगता नहीं ये चीप होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि चीजें भी आपको अच्छी मिलेगी। तो Realme वॉच, रियल टीवी, नार्जो गेम, बहुत सारी चीजें होने वाली है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वैसे क्या लगता है दोस्तों Realme के इस वॉच के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मनमोहन भैया, मनमोहन भैया, मनमोहन भैया, मनमोहन भैया, मनमोहन भैया, मनमोहन भैया, ये आपने क्या किया? ओए, ये आपने क्या किया? लोगों का दिल क्यों तोड़ा? मनमोहन जी जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, जब भी बोलता तो लोगों को लगता है एक्स प्राइम मिनिस्टर। नहीं, सी मनमोहन जी जो पोको के आजकल ये बहुत फेमस है, जो पोको के जनरल मैनेजर है, उन्होंने उनका कुछ मीटिंग था ऑनलाइन और वहां पे फैंस के साथ में वो आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें कंफर्म करी है। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि भाई पोको के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आने वाले हैं, तो ये कंफर्म्ड है। ऑब्वियसली उन्होंने बता दिया है, क्योंकि उन्होंने पोल भी रखा था तो वहां पर भी सबने यही वोट डाला था। और हाँ, उन्होंने बोल दिया पोको F2 जो होगा वो Redmi K30 Pro का रीब्रांडेड वर्जन नहीं होगा। पोको F2 आएगा, लेकिन वो Redmi K30 Pro का रीब्रांडेड वर्जन ही होगा। अब वो पोको F2 कौन से रूप में, किस तरीके का फोन होगा, कैसा आएगा, उसके बारे में अब कुछ नहीं पता है। वैसे वो XDA वाले तो बोल रहे थे कि भाई Redmi K30 Pro हो सकता है पोको F2, लेकिन आई डोंट थिंक सो। क्या होगा मुझे अब कुछ नहीं पता। और हाँ, उन्होंने ये भी बोल दिया कि पोको F1 तो 20,000 में था ना, तो पोको F2 से ही उम्मीद मत करना। मनमोहन भैया, मनमोहन भैया, ये क्या किया आपने? मनमोहन भैया और हाँ, मुझे लगता है शायद वो कुछ पोको X2 का ही अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है, जिसके बारे में वो बोल रहे होंगे। क्योंकि पोको छोड़ो, मनमोहन भैया, ये क्या किया आपने? वैसे दोस्तों लगे हाथ तो Redmi की तरफ से खबर आ रही है, और Redmi ना दूसरी तरफ दोस्तों आग लगा रहा है। जी हाँ, जैसे कि अनु मलिक बोलता है ना, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। वैसे Redmi कुछ अब फिलहाल के लिए यही कर रहा है। और Redmi दोस्तों अपने H सीरीज वाले स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकता है। इसमें मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया था। एक तो कंफर्म्ड है कि H सीरीज वाले फोन्स आ रहे हैं, तो कंफर्म्ड है फ्लैगशिप में होंगे दोस्तों। और दूसरी बात कॉम्पैक्ट साइज होगा, मतलब वन हैंड के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी फोन होंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये फोन कितना जल्दी चाइना में जाते हैं, क्या प्राइस पर होते हैं, और इंडिया में कितना जल्दी आते हैं। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं। Redmi H सीरीज और वो Redmi Note 9 5G, उसका क्या हुआ? ये भी हम मनमोहन जी से पूछते हैं। मनमोहन भैया, ये आपने क्या किया? क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या था?
किसने किया था और वो क्या था, कौन किया था? वो एक ड्रग डील थी। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, इट वॉज अ ड्रग डील बताया जा रहा है इसे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वर्ल्ड का सबसे पहला। तो आज की न्यूज़ में तो उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाकर देखना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।